सभी छात्रों का हमारे चैनल मैथ मंत्रा पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 10 की गणित जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 लेते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में 3 प्रश्न हैं। बारी बारी से हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 135 और 225 का एचसीएफ हम लोगों को ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग के द्वारा। तो 135 और 225 में हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम पाते हैं कि 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी कि 225 जो है वह 135 से बड़ा है। इसलिए 225 में हम 135 से भाग देते हैं। तो 135 एकन्नम 135 और घटाने पर शेषफल हमको क्या मिला, 90 मिला, यानी कि शेषफल हमको 0 नहीं मिल रहा है। इसलिए इस प्रक्रिया को एक बार और आगे बढ़ाते हैं। अब हम भाजक यानी कि 135 में 90 से भाग देते हैं। तो 90 एकन्नम 90 और शेषफल हमको मिल रहा है 45। तो शेषफल यहाँ भी 45 है। इसका मतलब r इज नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है। इसका मतलब अभी एक क्रिया और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब हम लोग पुनः भाजक यानी कि 90 में शेषफल 45 से भाग देते हैं। तो 45 दूना 90 हो जाता है और शेषफल हमको 0 प्राप्त होता है। इस तरीके से यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरण भी लिखे गए हैं। पहले चरण में हमने देखा शेषफल 0 हमको नहीं मिल रहा है। दूसरे चरण में एक बार फिर से शेषफल हमको 0 नहीं प्राप्त हो रहा है, जबकि तीसरे चरण में हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है और तीसरे चरण का जो भाजक है वह 45 है। अब चूंकि 45 से भाग देने पर शेषफल r बराबर 0 प्राप्त होता है, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक 45 होगा। अब हम लोग पहले प्रश्न के दूसरे पार्ट पर आगे बढ़ते हैं और दूसरे पार्ट में ये कहा गया कि 196 और 38,220 का एचसीएफ हमको प्राप्त करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 38,220 196 से बहुत बड़ा है, इसलिए 196 से हम भाग देते हैं। किस में भाग देते हैं? 38,220 में भाग देते हैं। तो 196 एकन्नम 196। अब हम जब घटाते हैं तो 12 में 6 गए 6, यहाँ पे बचा 7, एक यहाँ से उधार लिया गया तो 17, 17 में से 9 निकला, कितना बचा 8। अब यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1। अब हमको यहाँ मिल रहा है 186, जबकि 186 में 196 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2 हम और उतारते हैं। अब 1862 में 196 से भाग देते हैं तो 9 बार जाता है और हमको मिलता है 1764। अब इसको हम घटाते हैं तो हमको 98 मिलता है और 98 एक बार फिर से 196 से बहुत छोटा है, इसलिए अंतिम संख्या यानी कि 0 को भी हम लोग वापस लाते हैं, यहाँ नीचे उतारते हैं। अब संख्या हमको मिली 980। 980 में 196 से भाग देते हैं, 5 बार जाता है और शेषफल हमको मिलता है 0, यानी कि 38,220 सीधे सीधे 196 से विभाजित हो जा रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ शेषफल क्या मिला? 0 मिला। इसलिए हम कहेंगे कि चूंकि 196 से भाग देने पर शेषफल
हमको r बराबर 0 प्राप्त होता है, इसलिए 196 और 38,220 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 196 होगा। अब हम प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग को हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दो संख्याएं हैं 867 और 255। तो हम देखते हैं कि 867 और 255 में 867 255 से बड़ा है, इसलिए 867 में हम 255 से भाग देते हैं। 255 तिहैया हमको मिलता है 765 और घटाने पर शेषफल मिलता है 102, यानी कि शेषफल हमें 0 के बराबर नहीं मिल रहा है। इसलिए एक बार फिर से अब भाजक में शेषफल से भाग देते हैं, यानी कि 255 में 102 से भाग देते हैं तो 2 बार जाता है और हमको मिलता है 204। घटाने पर शेषफल मिल रहा है 51, यानी कि द्वितीय चरण में भी हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम तृतीय चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। अब पुनः नए भाजक यानी कि 102 में नए शेषफल यानी कि 51 से भाग देते हैं तो 51 दूना हमको 102 प्राप्त होता है और तृतीय चरण में हमारा ये शेषफल यानी कि शून्य प्राप्त हो जाता है। अब चूंकि 51 से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए 867 और 255 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 51 होगा। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने देखा प्रश्न संख्या 1 के तीनों प्रश्नों को हल किया गया। अगर आपको यह विधि अच्छी लगती हो और आप लोगों को ये तीनों पार्ट समझ में आ गए हों तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको अब भी कोई परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी परेशानी लिख सकते हैं ताकि आपकी समस्याओं का निदान किया जा सके। धन्यवाद।